ओके खाली आया है और खुशबू आई है क्लास में, बाकी सारे अभी है ही। वेट करो बच्चे, सबको आने दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज आप निकालिए पेज नंबर 14 अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक का। आज हमें पढ़ना है प्रपोजिशन और एंड इट्स काइंड्स, ठीक है। मैम पेज नंबर क्या निकाला है? 4747 सुना? अब निकालो, क्योंकि कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो किया कि नहीं? यस मैम मैंने जिसने किया है आप में से जो इस टाइम क्लास में है वो दिखाइए क्या किया है। शो मी, कैमरा ऑन करो और दिखाओ। चलिए बच्चा जल्दी से दिखाइए। हमारा जल्दी कैमरा ऑन कीजिए, दिखाओ बच्चा कल का होमवर्क। मैम मैंने अमार से बोला, आपसे नहीं बोला। एक सेकेंड अमार, ऐसे ही रहिएगा। पहले में क्या लिखा है? लेस। दूसरे में माई सिस्टर हैज डैश मनी इन हर पिगी बैंक देन आई डू। इसको क्या लिखा? फेवर नहीं, इसको लिखना था लेस। मैम अच्छा मन यह सिलेबस मन कई एग्जाम यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड से मन अनस यमन छु यूनिट सेकंड। अच्छा शुक्रिया मैम दोनों मिशन पाई एग्जाम ओस तो मैं सजन पाई हमारे ना गिनो यमन आज से क्या शत मना व्हाट्सएप पर डेट मिले उमुत हां नाज वहां कई क्या सिलेबस ओस मन पाई सिलेबस छु यूनिट 1 तो यूनिट 2। अच्छा शुक्रिया मैम। क्या सुन परवाल। चलो अमार बताओ मुझे उसके बाद क्या लिखा है? लेस हाँ फिर उस फेवर ओके फीवर ओके लेस हाँ ओके फेवर ओके वेल डन। यहाँ से बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 4 को क्या किया है? शो मी नंबर 4। थोड़ा जूम करो, फोन बुक के साथ ले लो ताकि मैं खुद देखूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कौन सा? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। स्नोई स्लाइड ठीक है, आपका सारा होमवर्क ठीक है। वेल डन अमर अली। बाकी सारे बच्चे कल का होमवर्क जिसने किया है वो कैमरा ऑन करके दिखाइए जल्दी से, दिखाओ जल्दी से। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ना मेरी? तो यस मैम दिखाइए जल्दी से। जो जो बच्चा क्लास में है, अमार के बगैर, अमार ने दिखाया अपना काम। किसी ने नहीं किया है? याद भी नहीं होगा करना क्या था। मैम इंग्लिश कॉपी में इंग्लिश ग्रामर बुक में जो बोला था मैंने कल, मेरा दिखाओ। मैम मुझे नहीं पहुंची काम। आपने कल क्लास दी थी फरुआ? फरुआ यस मैम तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद है कुछ? पढ़ा था। अगर आपने कल क्लास दी है तो आप मुझे बताइए क्या पढ़ा था कल हमने बच्चे।
मीलाद आप कैमरा ऑन करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करो। 3 पे, 3 बुक मत दिखाओ, 3 दिखाओ। मीलाद, हाँ वेरी गुड। ये कौन सा पार्ट निकाला है? हमने कल क्या पढ़ा था? आप लोग सोए हुए होते हो। हमने कल पढ़ा था एडजेक्टिव एंड साइंस। कल उसकी बुक की थी ना हमने। क्वेश्चन पेज नंबर क्या? 34। फरुआ, आप क्लास में ही थे कल? 34 कल मैंने आपको दिखाया था ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और यस मैंने मैंने बोला था भी लिखा 3 है, और वो भी लिखा है मैंने। दिखाओ। 3 और 4 आपको खुद से करना था। क्लियर नहीं दिख रहा है? आप थोड़ा फोन बुक के साथ ले जाइए। कैमरा साफ करो पहले मीलाद। चलो अब करो फोकस बुक पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिखाओ। 4 क्लियर नहीं दिख रहा है मीलाद? आप थोड़ा फोन बुक के साथ ले जाओ। हाँ, आपने ये तो किया है लेकिन आपने एरो नहीं किया है। ये किसकी तरफ? इसको एरो भी करना था ना, जिस वर्ड को ये डिस्क्राइब कर रहा है। एरो करिएगा, बाकी कंप्लीट है। ठीक है, वेल डन मीलाद। और किस बच्चे ने होमवर्क किया है? चलिए स्टूडेंट्स, अब जिसने नहीं किया है वो आज करना। उसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल है। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स ईदर लेस और फेवर। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पे कौन से सेंटेंस में लेस यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा फेवर। ठीक है, देयर आर फेवर रेनी डेज दिस मंथ, यानी इस महीने क्यों बारिश पड़ी। तो लेस का मतलब भी कम होता है, कुछ फेवर का मतलब होता है कुछ। तो ठीक है, आपको क्या करना है? आपको देखना है कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस पे सूट होगा, वो उधर फिल अप में फिल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें आपको क्या करना था? आपको सर्कल करना था एडजेक्टिव को। क्या करना था? एडजेक्टिव को। जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है, द रेड बलून वेंट अप टू द स्काई। रेड क्या है? क्योंकि बलून जो है वो वर्ड है, लेकिन हमें किससे पता चल रहा है कौन सा बलून, किस कलर का बलून? तो वो हमें पता चल रहा है रेड से। तो यहाँ पे रेड क्या है? रेड है एडजेक्टिव। इसने क्या किया है? रेड को सर्कल किया है और फिर दिखाया कि ये जो रेड एडजेक्टिव है ये किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? ये कर रहा है डिस्क्राइब बलून को। ऐसे ही फिर आपको देखना है कि सेंटेंसेस में कौन है जो एडजेक्टिव है और वो एडजेक्टिव किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब, नाउन को, कौन से प्रोनाउन को। ठीक है, ये था आपका होमवर्क। ये आप करेंगे खुद से, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। लेकिन आज हमें करना है प्रपोजिशन एंड इट्स काइंड्स। उसके लिए आप सभी अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक्स खोलिए, पेज नंबर 47। ठीक है, खोलिए जल्दी से। और स्टूडेंट्स, आप पहले अपनी अटेंडेंस सुनिएगा। ठीक, क्या बोले? अटेंडेंस सुनिए आपको ओके मैम। पहले गर्ल्स एक साथ सारे बच्चे माइक अनम्यूट नहीं करेंगे, माइक अपनी म्यूट ही रखिए। पहले मैं गर्ल्स की अटेंडेंस करूंगी, जिस गर्ल का मैं नाम लूंगी वो गर्ल अपनी माइक अनम्यूट करके अपनी अटेंडेंस करेगी, बाकी सारे चुपचाप से सुनेंगे। रोल नंबर 1 बरीना फयाज, जहरा, जोबिया, सिद्रा, रिदा, सफूरा, बरीरा, शुमैला, आयशा, जन्नत, फरुआ, प्रेजेंट मैम। सबरीना, जोया फातिमा, अरीबा, सोलह वाहिद, प्रेजेंट मैम। साइमा शबीर, सिबरत,
आयमन जहरा, आलिया जहरा, खुशबू जहरा। roll number 20 present. मैंने किया। सीरत जान, साहिबा जान, हादिया मजीद, हो गया साहिबा, सादिया। ओके नाउ बॉयज, आज बहुत कम स्टूडेंट्स है क्लास में। सैयद साबिर, तफीम, महराज, Present. नादल। ओके Mehraj present. मीलाद, Present, ma'am. सरहान, सियाम हैदर, अख्तर शकील, कुदूस शफी, नदीम हुसैन, रिहान, साजिद अली, शहान प्रेजेंट, शेख जहीन हो गया, Present. हो गया शहान, आयन नसीर, Present, ma'am. अबरार हुसैन, आमिर जलाल, अनस हमीद, हिदायत, मोहम्मद अयान, मोहम्मद सईद, बासित बिलाल, नुमान अल्ताफ, कमर अली, अमार अली। Present, ma'am. ओके फ्रेंड्स, आपको पेपर टफ था क्या उर्दू, जो क्लास ही नहीं कोई दे पा रहा है आज इंग्लिश की? पेपर कैसा था, टफ था कि इजी? ओके, इंग्लिश में भी आप यूनिट 1 और यूनिट 2 में जितना आता है वो लर्न करिएगा अच्छे से। Okay, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज हमें पढ़ना है प्रपोजिशन एंड इट्स काइंड्स। पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज प्रपोजिशन और ये कहाँ पे यूज होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके काइंड्स। सिंपल आपको याद रखना है कि प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स। यानी ये जो प्रपोजिशन है ये यूज होता है नाउन या प्रोनाउन से पहले। क्यों यूज होता है? क्योंकि ये शो करता है रिलेशन, ये दिखाता है हमें रिलेशन किसकी, नाउन या प्रोनाउन की किसी दूसरे वर्ड के साथ। एक सेंटेंस में अगर नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसकी रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ क्या है, ये हमें किस वर्ड से पता चलती है? प्रपोजिशन से पता चलती है। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसके पहले यूज किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बोलूंगी, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूंगी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अगर आप देखोगे परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इन जो है वो हमें दिखा रहा है रिलेशन किसके बीच, बर्ड्स और स्काई के बीच। यानी बर्ड्स और आसमान के बीच क्या कनेक्शन है कि बर्ड्स जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्रपोजिशन के काइंड्स पे। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। एक होता है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा होता है प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन। यानी एक से हमें पोजीशन पता चलती है, मतलब क्या है बिटवीन किसी के, मतलब कोई चीज जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, वो हमें किससे पता चलती है? प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन से। ऑफ टाइम से हमें पता चलता है कि किस टाइम, ठीक है, वक्त के रिलेटेड, जैसे अभी, बाद में। ठीक है, तो ये जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम होता है, इट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें भी रिलेशन ही हमें पता चलती